हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी.com। दिस इज काजल और आज मैं फिर आ गई हूँ नए क्वेश्चंस का सेट लेके। गाइस, हम लोग तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी की और मैं लेके आई हूँ जो भी क्वेश्चन वो है आपके प्रीवियस ईयर्स, जो आपके पहले के जो भी ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। ठीक है गाइस, आज से क्लास 2 है। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, वहां पे भी 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एलाबोरेट किया है। ठीक है, तो गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्रॉपर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। क्वेश्चन 1 देखते हैं। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एम कवच ऐप किससे संबंधित है, यानी व्हाट इज द एम कवच ऐप इज रिलेटेड टू। सो ऑप्शंस आर नेटवर्क सिक्योरिटी, बी मोबाइल सिक्योरिटी, थर्ड इज कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो गैस एम कवच में एम का क्या मतलब है? एम कवच में एम का मतलब ही क्या? मोबाइल। ठीक है, तो अगर मोबाइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। क्या है? मोबाइल सिक्योरिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है गाइस, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कभी कोई भी आपको डाउट हुआ करो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम में आप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, यदि कोई कंप्यूटर हैक हो जाता है तो निम्न में से किस प्रकार का विषय है, यानी इफ अ कंप्यूटर इज हैक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉपिक। ठीक है, कोई कंप्यूटर हैक हो गया तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये कैसा विषय है? ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता, सेकंड इज सिक्योरिटी, थर्ड वन इज ट्रस्ट एंड फोर्थ वन इज नन। गाइस, अगर आपका कोई सिस्टम हैक हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या इसमें कोई गोपनीयता वाली बात है? नहीं, ये किस चीज की बात है? सिक्योरिटी की बात है। ठीक है, यानी अगर हम क्या किए, हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया था या कुछ भी किया था, यानी हमारे हमारे परमिशन के बिना हमारा क्या किया, किसी ने कोई डेटा को छीन लिया यानी चुरा लिया, तो इस किस में आ जाएगा? सिक्योरिटी में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2000 रुपए के नोट का कलर कैसा होता है, यानी व्हाट इज द कलर ऑफ 2000 रुपीज नोट। गैस, 2000 रुपए सबके पास होगा पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो दिया होगा, बस आप ये कहोगे गुलाबी। ठीक है, बट यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, क्या ऑप्शन है? ब्राइट येलो, स्टोन ग्रे, मैजेंटा एंड लेवेंडर। ठीक है, अब आप कहोगे इन सारों में तो कोई पिंक तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, गुलाबी जो आप कह रहे हो। गाइस, अगर हम बात करें आपके 2000 रुपए का नोट, अभी आज निकालिएगा जरूर, उसको चेक करिएगा तो आपको ये दिखेगा। उस कलर को क्या बोलते हैं, जो आपको पिंक यानी गुलाबी दिखता है उसको क्या बोलते हैं? मैजेंटा। क्या बोलते हैं? मैजेंटा। ये तो ये याद रखिएगा, ये आपके ट्रिपल सी में नहीं, आप किसी भी जिसका एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी, जो आपके अभी रिसेंटली का एग्जाम हुए थे, ठीक है, उसमें भी पूछा गया था, वनडे वाले एग्जाम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से IPv4 कितने बिट का होता है। ठीक है, तो IPv4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी बिट्स इन IPv4 इन द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर 128, 56, 32 एंड 64। ठीक है गाइस, अगर हम यहाँ पे बात करें IPv4 की तो ये कितने बिट का होता है? 32। ठीक है, अगर हम बात करेंगे IPv6 की तो IPv6 कितने बिट का होता है? 128। ठीक है, IPv6 128, IPv4 32। गाइस, पुराने जो भी क्वेश्चन है मैं चैप्टर वाइज जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वहां पे मैंने थोड़ा डिस्कस किया था IPv4 और IPv6 के बारे में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाइए और एक बार देखिए जरूर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, एक वेब ईमेल पते के कितने भाग होते हैं, यानी हाउ मेनी पार्ट्स डज अ वैलिड ईमेल एड्रेस है। ठीक है, ये कोई ईमेल एड्रेस है, यानी मेरी ईमेल एड्रेस है kadilkushwaha1210@gmail.com। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि कितने पार्ट हो सकते हैं। ऑप्शन आर 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें जो आपका gmail.com है या yahoo.com है, कोई भी है, ठीक है, तो हम ये इसको क्या कहते हैं? डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। ठीक है, और उसके आगे का यानी एट द रेट के आगे का जो एट के आगे का जो भी पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूजर नेम। ठीक है, स्टार्टिंग का जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट रहेगा वो आपका यूजर नेम होगा और जो राइट हैंड साइड का पार्ट रहेगा वो क्या होगा? डोमेन। ठीक है, यानी आपके कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। ठीक है, फर्स्ट वन इज यूजर नेम और जो आपका एट द रेट होगा उसके बाद आपका gmail.com, yahoo.com, redditmail.com कुछ भी है वो क्या आपका सेकंड, यानी आपका डोमेन नेम। ठीक है, ओके, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू को जूम करके देखा जा सकता है। कैन द प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बी जूम्ड इन। प्रिंट प्रीव्यू में आपका क्या जूमिंग की फैसिलिटी होती है? हाँ जी, इसमें जूमिंग की फैसिलिटी होती है, आप इसको जूम करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ सकते हैं? तो यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू वी कैन ऐड टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ऑप्शंस आर स्लाइड व्यू, सेकंड इज स्टाइल व्यू, थर्ड वन इज हैंड आउट व्यू एंड फोर्थ वन इज नॉर्मल व्यू। ठीक है, तो गाइस इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, यानी नॉर्मल व्यू। किसमें हम ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स? किसमें? नॉर्मल व्यू में। ठीक है, ओके। गाइस अगर हम बात करेंगे कि अगर हम बात करेंगे हैंड आउट व्यू क्या होता है, ठीक है, और नॉर्मल तो आपका स्लाइड व्यू, स्टाइल व्यू और नॉर्मल व्यू समझ में आए। आपका जो हैंड आउट व्यू क्या होता है, ये क्या होता है? स्पेशल व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या कह सकते हो आप? स्पेशल व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन सुटेबल टू बी प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑडियंस। ठीक है, हैंड आउट इसमें क्या करते हैं, जो आपका व्यू क्या होता है कि हम एक ऐसा स्पेशल व्यू बनाते हैं जो भी आप पेज पे आप जो भी क्रिएट किए हो, ठीक है, कि उसमें क्या जो हमको प्रिंट करना हो और डिस्ट्रीब्यूट करना हो या तो फिर कुछ भी करना हो, यानी प्रिंट आउट जिसको निकालना हो, उसको क्या बोलते हैं? हैंड आउट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा गलती को सुधारा जा सकता है? ठीक है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स द फॉल्ट इज रेक्टिफाइड। ठीक है, तो ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस ए, बीजी और हैश। ठीक है गाइस, तो इसका क्या मतलब है? गलती को सुधारा जा सकता है क्या? देखिए अभी मैं आप एक और वर्ड में आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बोले कि अनडू किया जा सकता है, ठीक है, अनडू, अनडू का मतलब क्या है? UNDO, डू का मतलब होता है करना, UN मतलब अन मतलब उसको हटा देना। ठीक है, कोई भी चीज हम लोगों ने की, कुछ भी टाइप किया, यहाँ पे एक अनडू, अनडू के लिए होता है ऑप्शन। तो आप देखोगे वहां पे आपके मेन्यू में शो भी करेगा, बट ये शॉर्टकट की पूछा है। ठीक है, तो शॉर्टकट की के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अगर आप जेड दबाओगे तो जो भी गलती की, यानी अगर हम किसी चीज को हटाना चाहते हैं यानी हम उसको अपनी गलती मान रहे हैं, आप कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे तो जो अभी आपने लिखा है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? अंडू हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी आता है रीडू, यानी अगर आपने गलती से हटा दिया है तो वो फिर से आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? रीडू। ठीक है, तो आपको अंडू के लिए यानी कोई गलती किया उसको हटाने कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 के कंट्रोल प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षित वेबसाइट को दर्शाता है? गाइस अगर कल की क्लास आपने अटेंड की होगी तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सिक्योर वेबसाइट? गाइस जिन लोगों ने मेरी कल वाली क्लास देखी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आर HTTPS, HTTPS, HTTPSP एंड नन। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ बताएंगे, यहाँ पे बात हो रही है HTTP की, तो क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका S, यहाँ पे जहाँ पे सिक्योर की बात होती है वो क्या होता है? S, यानी सिक्योर। सिक्योर क्या करता है आपका? HTTPS तो क्या हो गया आपका? सिक्योर हो गया। ठीक है गाइस, जो आपका HTTPS, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S क्या है आपका? S स्टैंड करता है सिक्योर। ठीक है, ये क्या आपका? सिक्योर, सिक्योर इज एन एक्सटेंशन ऑफ HTTP। क्या है आपका? एक तरह का एक्सटेंशन है। ठीक है, यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। किस चीज के लिए यूज किया जाता है? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क? ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आपने देखा होगा, आप आज के टाइम पे तो उतनी यूज नहीं होती, पहले के टाइम यूज होती थी, ब्लैक कलर की होती है, आपका स्क्वायर शेप में होती है। ठीक है, तो आपका अगर 3.5 इंच की है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? ऑप्शंस आर 1.40 मेगाबाइट, B 1.44 gigabyte, C is 1.40 gigabyte and D is 1.44 megabyte। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। वो क्या है आपका? 1.44 मेगाबाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, वह स्थान जहां पर सभी प्रकार के ईमेल मैसेजेस व्यवस्थित रहते हैं वह क्या कहलाता है? द प्लेस वेयर all of the email messages are organized is called what? ठीक है, अब ऑप्शंस आर इनबॉक्स, मेल बॉक्स, आउटबॉक्स, नन ऑफ दिस। ठीक है,
गाइस अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके किसी पर्टिकुलर इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंड, ट्रैश, स्पैम किसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ ईमेल मैसेजेस, ठीक है। जब यहाँ पे सबकी बात की जा रही है तो क्या होगा, आपका मेल बॉक्स होगा। क्या होगा, मेल बॉक्स होगा। इनबॉक्स में तो सिर्फ जो आया रहता है, ठीक है, और आपका स्पैम और ये आउटबॉक्स और सेंटमेंट वाला आइटम तो रहता नहीं है, ठीक है। आउटबॉक्स ये तो होता है जो आपका सेंट नहीं हुआ हो, ये तो आपके जब सबकी बात हो रही है तो वो कहाँ पे रहता है, आपका मेल बॉक्स पे रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्या हम सब्जेक्ट के बिना किसी को ईमेल भेज सकते हैं? ये भी मैंने पहले बताया हुआ है पुराने क्लासेस में, ठीक है। कैन वी सेंड एन ईमेल विदाउट सब्जेक्ट? ठीक है गाइस, अगर नहीं किया हो तो आज एक बार ट्राई करके जरूर देखना। आप किसी को अगर मेल करते हो, वहां पे सब्जेक्ट को लिखना कंपल्सरी नहीं रहता है, बट अगर आप लिखते हो वो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म के कहलाता है, ठीक है। एक प्रोफेशनल व्यू रहता है कि आप अगर किसी को मेल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ठीक है, उसका एक पर्पज आपको वहां पे सब्जेक्ट में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या, 2 टाइम्स, नो, नेवर, यस। तो ये क्या करें, यस होगा, ठीक है। क्या कह सकते हैं, बिना सब्जेक्ट के किसी को मेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? ठीक है, पिछले क्लास में मैंने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, नहीं देखा होगा तो आप जरूर देखना। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस के थ्रू हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो, ठीक है। Options are RAM, ROM, secondary memory and NOTA. Which of the following memory is volatile? गाइस अगर हम बात करेंगे volatile क्या होगा, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी आपका रैम, ठीक है। वो क्या होता है आपका volatile, ये नॉट, यहाँ volatile की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं की जा सकती, आपको चेंजेस की जा सकती है। आपको रोम की बात करते तो रीड ओनली मेमोरी, इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, तो क्या होता है आपका नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेन्यू का विकल्प नहीं है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द टूल्स मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? ओके, ऑप्शंस आर फाइंड, एरोज, ड्राइंग एंड एडिट, ठीक है। तो गाइस हम बात करेंगे, अगर आप लिब्रे ऑफिस यूज करते होगे, लिब्रे ऑफिस राइटर आपने यूज किया हो तो आज ही वहां पे खोल के देखिएगा तो आपको ये एरोज करके कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। फाइंड ऑप्शन मिलेगा, ड्राइंग ऑप्शन मिलेगा, एडिट ऑप्शन मिलेगा, एरोज कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कितने रिएक्शन वर्तमान में फेसबुक पे मौजूद है? गाइस ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि जितने भी यूजर्स है, जितने भी आज के टीन एज नहीं कह सकती मैं, टीन एज से भी पहले के लोगों को आज फेसबुक यूज करते थे, तो सबको पता होगा रिएक्शंस। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर करेंटली अवेलेबल इन फेसबुक? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं, कोई बंदा है बंदी कोई भी एक पोस्ट जो भी करते हैं, हमें कोई एक पोस्ट करते हैं तो आपके पास जो यहाँ पे थम्स अप यानी जो भी लाइक का ऑप्शन आता है, आप उसको अगर प्रेस किए रहोगे तो आपके पास कई सारे इमोजीज बन के आते हैं, सैड, हाहा, लव और हार्ट शेप रहता है, इस तरह के कई सारे, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के टाइम पे अगर आप देखिए और नहीं देखे हो तो आज देखिए, एक बार काउंट जरूर करना, वो कितने रिएक्शंस होते हैं, 6 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सैड का भी होता है, हैप्पी का भी होता है, कई सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई कि ब्लॉग्स की बात करें, यहाँ पे कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है इसमें हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आर गूगल, फेसबुक, वर्डप्रेस एंड क्रोम। गाइस अगर ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग हम गूगल, फेसबुक या क्रोम पे नहीं करते, किस पे करते हैं, वर्डप्रेस पे करते हैं। किसे करते हैं, वर्डप्रेस पे करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष एनईएफटी को प्रारंभ किया गया था, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एनईएफटी वाज लॉन्च्ड, ठीक है। निफ्ट वाले आपका कब कब लॉन्च हुआ था, कब किस ईयर में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये क्या आपका 2005, 2010, 2007, 2009, ठीक है। गाइस अगर हम निफ्ट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, वो क्या है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, ठीक है। ये आपका नेफ्ट है, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। कब आया था ये, 2005। कब आया था, 2005 में। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसईओ में ओ का क्या अर्थ होता है, यानी व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर इन एसईओ, यानी
आपका एसईओ पहले होता क्या है, मैं आपको बता दूं। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो मैंने फुल फॉर्म बता दिया, आपका आंसर तो समझ में आ ही गया होगा। ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिकल नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा, ऑपरेटिंग नहीं होगा, ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का उपयोग जियोग्राफिकल एरिया में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज यूज्ड इन अ जियोग्राफिकल एरिया? ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है? जियोग्राफिकल एरिया। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया में अगर देखिए नाम से ही आपको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा वाइड। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया की बात करिए तो हम एक छोटे एरिया को भी ले सकते हैं। ठीक है, लैंड की बात करें तो आपको पता होगा लैंड जो होता है वो आप किसी एक लिमिटेड जगह के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक मतलब अपने एक सिस्टम अपने मैंने अपने सिस्टम में अगर केबल के थ्रू लगाया, वो क्या हुआ? लैंड में हो गया। मैन में क्या होता है? मैन में एक उसमें भी आपका एक वो रहता है, लिमिटेशन रहती है क्या, 5 to 50 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया में अगर आपको एरिया डिफाइन होता, अगर बोला होता कि 50 किलोमीटर के अंदर का जियोग्राफिकल एरिया है, हमको उसमें नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, तो वहां पे क्या आंसर सही होता है? मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और अगर वहां पे भी और कम एरिया होता तो लैंड हो जाता, बस और कम एरिया पे हम जियोग्राफिकल एरिया तो कहेंगे नहीं। बट ये अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज यूज्ड इन जियोग्राफिकल एरिया, तो गाइस आपका यहाँ पे ऑप्शन हम क्या सही मानेंगे? वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। क्या मानेंगे? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहां पर हुआ था? ठीक है, वेयर अमंग द फॉलोइंग वाज 22nd नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2019 हेल्ड? ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश और नन। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें ई गवर्नेंस सम्मेलन, यहाँ पर कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। ठीक है, मेघालय में हुआ था। गाइस मैं आपको बता दूं, एक इसके इस टाइम की जो थीम थी वो क्या थीम थी? आपके डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्या थी इसकी थीम क्या थी? डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सटर्नल थ्रेट टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क? ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या आपका? इग्नोरेंस मतलब किसी चीज को इग्नोर कर देना, ट्रोजन हाउसेस। गाइस अगर आपने पुराने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं जहां में मैंने चैप्टर वाइज पढ़ा, वहां पे मैंने ट्रोजन हाउसेस और एडवेयर, क्रैकर्स, मेलवेयर से सबको पूरा थोड़ा एलेबरेट करके बताया है। ठीक है, तो पुराने एक बार क्लासेस को आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा भी डाउट है। नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ट्रोजन हॉर्सेस ये एक तरह का वायरस है, एडवेयर भी वायरस है, क्रैकर्स भी, सभी सब वायरस में ही आते हैं। यानी आप ये कह सकते हो ये सारे क्या हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। बट आपको इग्नोरेंस की बात करें, किसी भी चीज को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस 4.0.3 में कितनी भाषाएं समर्थक हैं? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड इन लिब्रे ऑफिस 4.0.3? 3 भी होगा। ठीक है, ऑप्शन है 75, 70, 80, 40। गाइस मैंने आपको पहले ही बताया है कि लिब्रे ऑफिस, और अगर आपको वर्ड आपका बोले थे एमएस ऑफिस की बात करें तो उसमें कई सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी क्यों हम लिब्रे ऑफिस का यूज करते थे, उसमें आपका ये भी है क्योंकि ये आपका 40+ यानी आपका 40 भाषाओं को सपोर्ट करता है। आपका एमएस ऑफिस सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए हम लिब्रे ऑफिस को यूज करते हैं। ठीक है, 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जीमेल में उपलब्ध नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन जीमेल? ऑप्शंस आर रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड ऑल। गाइस अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन ऐसा नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है, कि आप रिप्लाई ऑल तो कर सकते हो पर फॉरवर्ड ऑल नहीं कर सकते। ठीक है, 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से ट्विटर का पूरा दूसरा नाम कौन सा है?
ठीक है, कल वाले अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो उसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा बताया था, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग था। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक दो क्वेश्चन का सेम भी हो जाएंगे तो उसमें आपको आपका ही रिवीजन हो रहा है। ठीक है, उसमें कुछ और पूछा था, इसमें कुछ और पूछा है, पर क्वेश्चन आपका सेम ही है। सेकेंड नेम ऑफ ट्विटर क्या है होगा आपका? TWTTR। पहले क्या नाम था इसका? TWTTR। अब इसको चेंज करके क्या कर दिया है? ट्विटर, TWITTR। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कई बार रिपीटेटिव। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनईएफटी में पैसा ट्रांसफर करते समय आईएफएससी की जरूरत होती है। आईएफएससी रिक्वायर्ड व्हाइल ट्रांसफरिंग मनी थ्रू एनईएफटी। हाँ जी, नेफ्ट आपको अगर आपको एनईएफटी करना है तो आईएफएससी कोड मैंडेटरी है, आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए हो। ठीक है, 26 क्वेश्चन कह रहा है पेन ड्राइव एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, पेन ड्राइव में देखिए आप ये कहोगे कि पेन ड्राइव है उसमें हम डेटा लेके जा रहे हैं, प्रिंट आउट निकलवा लिया तो क्या ये आउटपुट डिवाइस नहीं होगा? नहीं, इसमें क्या डेटा क्या होता है वो इसको पेन ड्राइव में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है, इसीलिए आपको ट्रू फॉल्स में पूछा गया है। कहीं से आपका पेन ड्राइव एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये आपको डेटा को भी अपने में संग्रहित करता है, ये आपको इनपुट में ही आए। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। एक डेस्कटॉप की थीम बदलना संभव है। इज इट पॉसिबल टू चेंज द थीम ऑफ ए डेस्कटॉप? क्या आप किसी डेस्कटॉप की थीम बदल सकते हैं? गाइस हम छोटे थे तो डेस्कटॉप का थीम, वॉलपेपर यही सब चेंज किया करते थे जब स्कूल में हमें लैपटॉप मिलता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। ठीक है, यानी ट्रू ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है। कैन द स्लाइड पेन इज रिमूव्ड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? हाँ जी, इसमें क्या कर सकते हैं? स्लाइड पेन को हम हटा सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा? ट्रू। ओके, सॉरी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉट कॉम का अर्थ संचार होता है। डॉट कॉम स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन। कॉम का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन है? नहीं, कॉम का मतलब कम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने आपको पुरानी क्लास से पूरा .in .com इस सबके फुल फॉर्म और उसका कहाँ यूज होता है मैंने बताया था। कॉम में कम्युनिकेशन ही कॉमर्शियल होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आप शुरुआत से अभी तक बने हुए हैं गाइस तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। आप लोग के लाइक करने से हमें भी अप्रिशिएशन मिलता है। गाइस कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए, टेलीग्राम में जुड़िए। आपको एग्जाम से रिलेटेड कई सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी नेक्स्ट अपडेट एग्जाम की डेट आएंगे उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का जरूर दबाएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।